हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। बांग्लादेश के एक्शन के बाद अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां बॉर्डर पर फेंसिंग विवाद को लेकर कल बांग्लादेश ने भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया था, अब बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय ने सम्मन भेजकर बुलाया। बता दें कि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग को गैरकानूनी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव करवाए। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज से दिल्ली के सीलमपुर में चुनावी रैली के जरिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज किया। जहां दिल्ली में खोई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की पहली रैली सीलमपुर में होना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हालांकि मुसलमान अब कांग्रेस से छिटककर आम आदमी पार्टी के साथ चले गए हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी की ये सभा मुसलमानों को वापस ला पाएगी या नहीं, यह यक्ष प्रश्न है। आज से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जहां आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। वहीं विदेशी मेहमान भी यहां पहुंच रहे हैं। इस क्रम में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स भी महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए और डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंची। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, मेरा मिशन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत आधार स्तंभ के लिए भारतीय सेना को आत्मनिर्भर फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में तैयार करना। सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी सीमा की स्थिति सेंसिटिव मगर स्थिर है। पूर्वी लद्दाख के डेपसोंग और डेमचौक में समस्या सुलझ गई है। मैंने अपने कमांडर्स को ग्राउंड लेवल पर हालत से निपटने के लिए ऑथराइज किया है। गुजरात के जामनगर में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, जहां पीरोटन द्वीप पर लगभग 4000 वर्ग फीट में फैले अवैध अतिक्रमण पर अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया है। कर्नाटक के उडुपी टाउन पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांस्कृतिक पहलुओं पर व्याख्यान देने वाली कार्यकर्ता मीनाक्षी सहरावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सहरावत ने महात्मा गांधी को दी गई राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाया था। हालांकि एक आरटीआई के जरिए यह खुलासा हो चुका है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम कल सुबह के न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। बेंगलुरु में 3 गायों के थन काटने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त वी दयानंद को मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। इस घटना के कारण क्षेत्र में तनाव है। वहीं बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर दोषियों को तुरंत कड़ी सजा नहीं दी गई तो काली संक्रांति मनाएंगे। बिहार में शिक्षा नीति बदल गई है, जहां 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए अब बोर्ड पैटर्न पर होगी परीक्षा। नो डिटेंशन पॉलिसी हटने से अब खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रखना होगा। वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल होने वाले छात्रों की स्कूल निगरानी करेगा और अभिभावकों को भी बच्चों पर ध्यान देना होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि पटपरगंज से आप प्रत्याशी अवध ओझा का ग्रेटर नोएडा से वोट बना हुआ था। उन्होंने गत 26 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया था, मगर वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं आया, जिस पर उन्होंने दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाने के लिए 7 जनवरी को आवेदन कर दिया है।
पटियाला नगर निगम के 7 वार्डों के चुनाव स्थगित किए गए थे, जहां हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। वहीं इन वार्डों में जो उम्मीदवार विजयी रहे वह अब अपने पद की शपथ ले पाएंगे। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेगा नया घर। कोरोना काल के बाद पहली बार खुला पोर्टल। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देहरादून में अग्रवैश्य संस्थाओं की ओर से आयोजित एक शाम मुख्यमंत्री के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने वैश्य समाज के सदस्यों से भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी सुमित थपतियाल के लिए वोट की अपील की। झारखंड के चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टुकड़ी ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लांट किए गए 6 तीर आईडी बम बरामद किया। गौरतलब है कि नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह नया तरीका निकाला था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु रजौरिया ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में अनोखा ऐलान किया। रजौरिया ने कहा कि विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। हिंदू 4 बच्चे पैदा करे तो 1 लाख इनाम दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1094 बंद पड़े स्कूलों को पंचायतों और अन्य विभागों को सौंपने का फैसला किया है। इस कदम से सरकारी कार्यालयों के किराए में बचत होगी और राजस्व में वृद्धि होगी। बंद स्कूलों के भवन का उपयोग पंचायत कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, महिला मंडलों और अन्य विभागों के लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट नामक इलाके में SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की ओर से पंचेट पहाड़ी के ऊपर नई वेधशाला स्थापित की गई है। यह खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में अहम भूमिका निभाएगी। नासिक में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक से टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। जयपुर पुलिस ने ज्यादा कमाई के लिए फैक्ट्रियों में आग लगाने वाले 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। ये कर्मचारी फैक्ट्रियों में पहले आग लगाते थे, फिर खुद ही जाकर बुझाते थे। दोनों फायर ब्रिगेड गाड़ी से चोरी का डीजल बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 16 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।